राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः तिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बारनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के 10वें प्रकरण में फरमा रहे हैं, अजाच शोभ कहिए हैं, अजाची की शोभा फरमा रहे हैं। वैराग्य त्याग से शोभा देगा और त्याग अजाचिन से शोभा देगा। कि मांग नानी है अजाच शोभ कहिए, छंद मनहर अजाचिन राचे जग राचे है, अगाध माही नाही जाके चाह कोई, अचाही अबाच है। स्वाल हूँ न डारे यूं विचारे हम, धन धारी सारी ही विवेको मूल मेरे तोख साच है। बैराग्य के छाजे जन गाजत गगन चढ़े, रटे जिनु राम नाम जाके यह नाच है। राम ही चरण कहे ऐसे है, वैराग्य शोभ शोभता न लोभ, जाके सदा ही अजाच है। अजाची न राचे जग राचे है, अगाध माही अजाची न राचे जग। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो अजाचीन है वो संसार में नहीं रचते हैं, और राचे हैं अगाध माही, उस अगाध में रचते हैं, उस परमात्मा में लिपाए माने, संसार में लिपाए माने, उसमें रचते बसते नहीं है। नहीं जाके चाह कोई, उनको किसी प्रकार की चाहना नहीं है। कोई अचाही अबाच है, वो अचाही अबाच बोलते नहीं है, मतलब किसी ऐसे कोई शब्द यूज नहीं करते, ऐसे शब्द वापरते नहीं है मांगने वाले। स्वाल हूं न डारे यूं विचारे हम, धन धारी, किसी प्रकार का कोई मन में शंका ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे बड़ा कोई धनधारी है ही नहीं, वो सामर्थ्य की शरण में है। सारी ही विवेक को मूल मेरे तोख साच है। क्यों? क्योंकि सारे विवेक का मूल जो संतोष और साच वो मेरे पास है। इसलिए वो सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष रूपी धन है, वो है महापुरुषों के पास। उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा धनदानी, तो सबसे बड़े धनधारी हो गए। बैराग के छाजे जन गाजत गगन चढ़े, बैराग्य के छाजे से महापुरुष उस गगन में चढ़े। रटे जीनु राम नाम जाके यह नाचे, पर ये ऊपर जितनी भी स्थिति फरमाई, जिन्होंने राम का नाम रटा उनके लिए ये नाच, राम के नाम का ये नाच है। राम के नाम का कि जो इस तरह करेगा उसको राम का नाम, वो ठेठ पहुँचे। राम ही चरण कहे कैसे है वैराग्य शोभ, राम ही चरण कहे ऐसे है वैराग्य शोभ। इस तरह वैराग्य की शोभा है, शोभता न लोभ, जाके सदा ही अजाच है। न तो उनके कोई क्षोभ है, न उनके कोई लोभ है, वे सदैव के लिए अजाची है। अजाची यानी अंदर की सारी इच्छाओं का खत्म हो जाना, उसको अजाची कहते। भाई मुख से नहीं मांगा, अंदर कुलबुलाहट, उससे क्या सारी इच्छाएं, सारा झूठ से मन हट जाना, उसको अजाचिंत गति बोलेंगे। फिर कुछ रहा ही नहीं। असत्य से मन हट गया। जाचे जो साधु नहीं सदा अजाची साध, आई बढ़ते सहज की मना न माने स्वाद, प्राण ढाबण दे भाड़ो, परगरता के स्वाद सोई पशु उजाड़ो। बिन बतलाया आप ही करे नहीं बकवाद, जाचे सो साधु नहीं सदा अजाची साध। जाचे जो साधु नहीं सदा अजाची साध, जो मांग ले वो साधु नहीं, जो जांच ले वो साधु नहीं, जिसके अंदर आसक्ति है वो साधु नहीं है। सदा अजाची साध, साध वही है जिनकी आसक्ति खत्म हो गई। आई बढ़ते सहज की, सिर्फ सहज की बरतते हैं। मना न माने स्वाद, और मन से किसी प्रकार का स्वाद नहीं मानते, मन से किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं लेते हैं, इच्छाएं कभी व्यक्त नहीं करते। मना न माने स्वाद, प्राण ढाबण दे बाड़ो, से प्राणों को ढाबने के लिए भाड़ा देते हैं।
प्राणों के लिए भाड़ा देते हैं, पर घर ताके स्वाद सोई हो पशु उजाड़ो। पर घर में स्वाद के लिए तक रहे तो वो उजाड़ा पशु है, वो उजाड़ा है। बिन बतलाया आप ही करे नहीं बकवाद, और बिना बतलाए किसी से बकवाद नहीं करते, व्यर्थ की चर्चा नहीं करते हैं। जाचे सो साधु नहीं सदा अजाची साध, साखी में अजाची जाचे नहीं मन राखे एक ठोर, उद्यम आरंभ ना करे आशा करे न सोर। अजाची जाची नहीं, महापुरुष हमारे अजाची की प्रवृत्ति है कि वो संसार में किसी प्रकार की जांचना नहीं करते, मन में कभी कमी जनाते ही नहीं है। मन राखे एक कठोर, मन पूर्ण परमात्मा में रख लिया, उद्यम आरंभ ना करे आशा करे न शोर। न तो उद्यम करते, न आरंभ करते, न आशा करते, न शोर करते। शोर करे स्योरी खरा लोरी ला पालोर, भक्ति खेत नहीं नीपजे वे खाए कूप लातोर। शोर करे स्योरी खरा लोफी लारा लोर, शोर कौन करते हैं? जो खाली हैं, जो व्यर्थ की चर्चा करते। शोर यानी केवल दिखावा, खाली बातें करना, खाली बातें करना। भक्ति खेत नहीं नीपजे वे खाए कूपड़ा तो वहाँ भक्ति निपजती नहीं, क्योंकि तो कूपड़ कच्चे में ही टूट गए। भाई जहाँ कूपल को ही तोड़ के खा गए तो फिर आगे क्या निपजवा रही है, जहाँ कूपले ही तोड़ दी। ऐसे अध बीच में रह गए, खेती को फिड़का हरे बधियो कूपड़ा खाए। यूं भक्ति भाव जाचक हरे जाचन दाड़ लगाए। भक्ति को फिड़का हरे बधियो कूपला खाए। वो फिड़के होते हैं ना, वो खेती को पूरी की पूरी खा जाते हैं। खेती को वो जो कूपड़ होती है उसकी निपजवारी होने ही नहीं देते हैं। जैसे बस बस वो फिड़का, वही जो टिड्डी का पूरा दल एक साथ पूरी की पूरी फसल का पूरा एक साथ वो सब खत्म कर देता है। ऐसे महापुरुष और मारे भक्ति भाव जाचक हरे, ऐसे भक्ति के भाव को जाचक खत्म कर देता है, जाचक खत्म कर देता है। जाचन डाढ़ लगाए, मांगने की दाढ़ लगाए, मांगने से करके भक्ति को खत्म कर दिया। ताते जाचक निषेध कहिए हैं, बिरकत बिना करार। जहां तहां जाचत फिरे स्वाद लगाया लार। त्या जग बिरथा ही तजो बिरकत बिना करार। बिरकत है और करारापन्नी है, जहां तहां जाचत फिरे, हर तरफ मांग रहे हैं। स्वाद लगाया लार, और लार का लार स्वाद लगा लिया। त्या जग बिरथा ही तजो, तो उनका संसार छोड़ना ही व्यर्थ रहा। फिर संसार छोड़ा ही क्यों? वृथा किम, क्यों छोड़ा, व्यर्थ क्यों गया? उसका उत्तर फरमा रहे हैं। जगत छाड़ के नीसरिया स्वाद लगाया लार। करता को धरता नहीं हरता है संसार। हरता है संसार भोग तन मन का जाचे। नहीं काच को नाच जगत माने जो नाचे। उनके सामा जाई के ना करिए दीदार। जगत छाड़ के नीसरिया स्वाद लगाया लार। जगत छाड़ के नीसरिया, महापुरुष फरमाने के संसार छोड़ के तो बाहर निकले, और बाहर निकल के फिर स्वाद लगाया लार। फिर स्वाद को साथ का साथ में लगा लिया, फिर स्वादों में अटक गए। पहले तो संसार छोड़ा, फिर संसार छोड़ के वापस अटक गए तो करता कौन धरता नहीं, उस परमात्मा को जाना ही नहीं, उसकी भक्ति तो करी नहीं। और हरता है संसार, नियत कहाँ है? संसार को लूटने में, वहां नियत लगी हुई है। हरता है संसार भोग तन मन का जाचे, तन और मन के भोग को जांचने वाले। नहीं कांच को नाच जगत माने जो नाचे। जो कांच का नाच है, जो बाना पहना था, जिसके अनुसार क्रिया करनी थी, वैसा नाच तो नाचा ही नहीं। कोई जैसे कपड़े पहने वैसा नाच नाचना पड़ता है। यदि चादर ओढ़ी है तो नाच क्या है कि परमात्मा की भक्ति करना है, संसार का त्याग करना है, ये बाने का नाच है, उसके अनुसार करना पड़ेगा। तो जैसा पहना वैसा तो किया ही नहीं, और जगत माने जो नाचे, और जैसा जैसा संसार कहता वैसी वैसी क्रियाएं करते, वैसी वैसी उनके सामा जाई के ना करिए दीदार। महापुरुष ऐसे के दीदार करने से ही मना करते हैं कि ऐसे का दीदार नहीं करना है। जगत छाड़ के नीसरिया स्वाद लगाया लार।
कवित में करता सु नाही डरे कहे कर्मा को करता मना सुहाया स्वाद जाच दो जग को भरता जांच घटावे भाव भरे नहीं मन साडायण बासी बात बनाए जगत से कर अपनायण सत सामग्री साध के भजे न राम अलेख राम चरण जग जाचता पहर लजावे भेख करता सु नहीं डरे कहे कर्मा को करता। उस परमात्मा से तो डरते ही नहीं, उस परमात्मा से नहीं डरते। कहे कर्मा को करता, और कर्म को ही अपना वो बता रहे, कर्म करते जा रहे और कह रहे कि नहीं हमारा कर्तव्य और यही है, परमात्मा का यही दिया हुआ है। मना सुहाया स्वाद जाच दो जग को बढ़ता, मन के सुहाए जाच, मन के सुहाए वे स्वादों में लग रहे, मन की इच्छाओं की पूर्ति में लग रहे हैं और दो जग में जाना पड़ेगा। जांच घटावे भाव भरे नहीं मनसा डायन, और मांग के अपने भाव को घटा लिया। ये तो मनसा तो डायन है, डायन यानी भूखी की भूखी, जैसी स्थिति में वैसी रहती। कभी तृप्ति आती नहीं है, बासी बात बनाए जगत से कर अपनायण। बासी बातें बना बना के, पुराने कहानी किससे ये बता बता के, और संसार से पैसे लेते हैं, संसार से टैक्स लेते हैं। सद सामग्री साध के भजन राम अलेख, सत सामग्री को साध के उस अलेख परमात्मा को कभी याद ही नहीं किया। राम चरण जग जाचता पहर लजावे भेक, उस अलेख परमात्मा को याद नहीं किया और भेक को लजा दिया। भेक को ऐसे के ऐसे ही राम चरण बैराग में जाचंग्या को खोट, मान भाव दोन्यू हरे मंगता पहली वोट। मंगता पहली वोट उभय मुंडा मुरझावे, मांगे दात निकोच सुनत ही जगत सिटावे। ताते कछु न मांगिए गै समर्थ की ओट, रामचरण बैराग में जाचंग्या को खोट। रामचरण बैराग में जाचंग्या को खोट। महापुरुष फरमाते यदि वैरागी हो, वैराग के कपड़े पहने हैं, वैराग्य में धारण कर रखा है, अपने आप को वैरागी कहते हो, तो ये जो जाचंग्या है ये सबसे बड़ा खोट है कि संसार में जाके उनको कुछ करना ही नहीं, उनको कोई दूसरा परोपकार का काम नहीं करना है कि उनको गाय रखनी है कि और कोई सेवा करनी, कि और कोई निर्माण कार्य करना। यदि उन्होंने संसार छोड़ दिया तो नहीं करना, ये काम गृहस्थी को करना, गृहस्थी को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन खुद का कमाया करते, तो अपना कर्तव्य बनता है कि अपन ये काम करें अपने हाथों से, फिर तब अपना मोह टूटेगा। और उन्होंने तो जब वैराग्य ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, उनको ऐसे काम नहीं करना, ये काम गृहस्थियों के लिए। भेगधारी यदि भेग धारण कर लिया, चादर ओढ़ ली, बैराग धारण कर लिया, तो फिर कुछ भी नहीं करना। और यदि अपन है गृहस्थी में है, ये तो अपने को करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा और लेखे लगाने के लिए काम करना ही है। राम चरण बैराग्य ने जाचंग्या को खोट, मान भाव दोन्यू हरे। सामने वाले का अपना मान चला गया, सामने वाले का भाव चला गया। मांगत पहली चोट, मांगते से पहली चोट में मांगत पहली चोट उभय मुंडा मुरझावे, दोनों के मुंडे मुरझा जाते, मांगने वाले के भी और देने वाले के, दोनों के मुंडे। मांगे दात निकोच सुनत ही जगत सिटावे, और सुनते से संसार सिटा जाता है। ताते कछु न मांगिए गह समर्थ की ओट, इसलिए मांगो कुछ भी मत, उस समर्थ की ओट को धारण करो। राम चरण बैराग में जाचंग्या को खोट, हड़काई हाजिर खड़ी जाचंग्या के बोल। राम चरण बैराग को रति रहे नहीं तोल, रति रहे नहीं तोल दीन दुर्बल दर्शावे। लघुता सदा नजीक दूर दीरगता जावे। ताते मांगण अति बुरो जन कहे बजाया ढोल, हड़काई हाजिर खड़ी जाचंग्या के बोल। हल्काई हाजिर खड़ी जाचंग्या के बोल। यदि मांगने वाले शब्द है तो हल्काई व्यक्त होती है, नीचापन व्यक्त होता है, हल्का पना व्यक्त होता है। राम चरण बैराग को रति रहे नहीं तोल, फिर वैराग्य का रत्ती मात्र भी तोल नहीं रहता है, वैराग्य का रत्ती मात्र भी तोल। रति रहे नहीं तोल दीन दुर्बल दर्शावे, सामने वाले को बता देता है ये दीन है, ये दुर्बल है।
लघुता सदा नजीक दूर दीर्घता जावे। पदवी तो पाने गए थे दीर्घता की और लघुता नजदीक आ गई। नीचापन नजदीक आ गया, नीचे हो गए तो नीचापन नजदीक आ गया, ऊंचापन चला गया। ताते मांगण अति बुरो जन कहे बजाया ढोल। महापुरुष ढोल बजा बजा के कहे और कैसे कहे, ढोल बजा बजा के कि मांगना बुरा है। हड़काई हाजिर खड़ी जाचंग्या के बोल। जाचक बोले पड़ जक झोले जानू कहाँ कहाएला। दीना दीनम अति दुखलीनम अगले को नहीं भावेला। कहून आदर सदा अनादर कादर तापद पाएला। स्वार्थ जाचे घर घर नाचे करड़ापन सब जाएला। जाचक बोले पड़ जक झोले जानू कहाँ कहाएला। अब जाचक झोले में पड़ा हुआ है और मन में आ सकती है। दीना दीनम अति दुख लीनम अगले को नहीं भाएला। वो गरीब से गरीब है, मन में हीन से हीन भावना है, अब वो सामने वाले को भाता ही नहीं, सामने वाले को सुहाता ही नहीं है, संसार में सुहाता ही नहीं है। कहूँ न आदर सदा अनादर, ऐसे का कहीं आदर नहीं होता है, हमेशा के लिए अनादर है। कादरता पद पाएला, तो उनको पद कौन सा मिलेगा, कादरता का मिलेगा। स्वार्थ जाचे घर घर नाचे, स्वार्थ में मांग रहे, घर घर नाच रहे, करड़ापन सब जाएला। सारा करड़ापन ऐसे ही चला गया। तो करड़ापन किन, कैसा करड़ापन चला गया, उत्तर फरमा रहे हैं। श्वान पूछ करड़ी रहे स्वार्थ ढीली सो। यूं ऊंचा को लोभ सु मान रहे नहीं कोई। मान रहे नहीं कोई आग बिन ऐठ्या फिर है। काम पड़े ती बार दीन ताड़ लड़ लड़ करी है। अण आदर आघा पड़े माथा की देसो। श्वान पूछ करड़ी रहे स्वार्थ ढीली होय। कहीं पर महापुरुष फरमाते करड़ापन नहीं रखना है, यानी कि अहंकार नहीं रखना है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि करड़ापन यानी दृढ़ता खत्म हो जाती है। जैसे जाचा भाई शरणागति में चले गए और फिर जांच रहे हैं तो वहां करड़ापन खत्म हो गया, करड़ापन चला गया, तो वो फरमाने की दृढ़ता चली गई, मन का करड़ापन चला गया, जिसपे टिके रहना था, करारापन नहीं रहा। कैसे उदाहरण दे रहे, श्वान पूछ करड़ी रहे, कुत्ते की पूछ हमेशा कड़ी कैसे खड़ी की खड़ी रहती है, पर स्वार्थ ढीली हो, पर जैसे उसके आगे कुछ आता है खाने पीने का या स्वार्थ के आगे वो ढीली ढीली पड़ जाती है, वो ढीली। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं, यूं ऊंचा को लोभ सु मान रहे नहीं कोई। ऊंचे थे, संतों की शरण में थे, संतों की परमात्मा की शरणागति थे, पर लोभ और मान के कारण, फिर लोभ के कारण मान रहा ही नहीं, लोभ कर लिया तो मान खत्म हो गया। मान रहे नहीं कोई आग बिन ऐठ्या फिर है, इज्जत है ही नहीं, ऐठे फिर रहे हैं। काम पड़े ती बार दीन ताल लड़ लड़ करी है। जैसे कोई काम पड़ता है तो दीन ताल लड़ लड़ करी, बड़े झुक झुक के दीन बन के रहते, बड़े झुक झुक के रहेंगे। अण आदर आघा पड़े माथा की देसो, बिना इज्जत के आगे आगे जाते, माथा की देसो, सब कुछ वहां झुका दिया, झुका दिया, उन्हीं को सब मान लिया। श्वान पूछ करड़ी रहे स्वार्थ ढीली हो, ऊंची पूछ श्वान की सब ही काज निकाज। स्वार्थ करी है लुढ़ खड़ी देखो ऊंच नीलाज, देखो ऊंच नीलाज भटकता लाजे नाही। कहून आदर होए दूर दूर का राखाई, ऊंचे आसन बेस के जाचा रहे न लाज। ऊंची पूछ श्वान की सब ही काज निकाज, ऊंची पूछ श्वान की, कुत्ते की पूछ ऊंची रहती है तो सारे काम है, न तो अपना अंग ढकती है, न मक्खी मच्छर उड़ा सकती, बस वो पूछ ऊंची है तो क्या हुआ, पर काम तो नहीं कर पाई, तो ऐसी ऊंची पूछ क्या काम की, जो शरीर के जो जहाँ है वो उस अंग को ही नहीं ढक पा रही, जिस अंग के ऊपर है उसको ही नहीं ढके, तो क्या काम की है। ऐसे स्वार्थ करी है लुढ़ खड़ी देखो ऊंच नीलाज। अब वो ऊंची होके भी जैसे स्वार्थ होता तो ढीली पड़ जाती, तो मतलब क्या, उस ऊंचेपन का मतलब क्या है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि नाम ले लिया बहुत हम ऊंचे संतों के, हम ऊंची परंपरा के हैं, तो उससे क्या हुआ, मन में तो संसार के प्रति आसक्ति है, तो वहां तो ढीले पड़ गए, वहां तो ढीले पड़ गए। देखो ऊंच नीलाज भटकता लाजे नहीं, भटकने में लाज ही नहीं आ रही है,
कहूँ न आदर होए दूर दुरकारा खाए। कहीं ऐसे का आदर होता ही नहीं है, वो दूर दुरकारे खाते हैं, दुरकारे खाते हैं। ऊंचे आसन बेच के जाचा रहे न लाज। ऊंचे आसन बैठने से, मांगने से, वो ऊंचे आसन तो बैठ गए और वहां मांग रहे हैं, तो मांगने से लाज नहीं रहेगी। ऊंची पूछ श्वान की सब ही काज निकाज। ऊंच दशा मुख जाचना सोय मोटी खूम। अजाची बैराग लच जाचिक लख सोनूम। जाचिक लख सो डूम सूम दाता नहीं पेखे। मांगे मुख मुरझाए तेज तब गयो न देखे। तृणातुल जो लघु फिरे गुरुता रहे न रूम। ऊंच दशा मुख जाचना सोय मोटी खूम। ऊंच दशा मुख जाचना, दशा तो कैसी है, ऊंची है, और मुख से मांग रहे हैं। सोय मोटी खूम, ये मोटी खूम, ये सबसे बड़ी कमी है, ये सबसे बड़ी कमी है। अजाचिक बैराग लच जाचिक लच छोड़ू। महापुरुष सीधा सीधा अपने को निर्णय दे रहे कि अजाचिक वृत्ति है तो वो बैरागी के लक्षण है, और मांग लिए तो वो डूम है। डूम होता है ना कि घर पे आके ढोली मांगता है, ये उसको डूम कहते हैं। तो उस तरह से मांग रहे हैं, कोई मांगता है कि या ये आज ये है तो ये दो, आज ये है तो ये दो, तो वो डूम हो गए। जाचे के लक्ष्य से नीचे हो गए। जाचे के लक्ष्य तो डूम सूम दाता नहीं पेके। फिर वो तो हर घर जाके मांगता है, ये नहीं देखता कि सामने वाला देना चाहता है कि नहीं चाहता। कंजूस है कि दाता है, उसका काम तो मांगना है। मांगे मुख मुरझाए तेज तप गयो न देखे। सारा तेज चला गया, सारा तप चला गया, ये पता ही नहीं है। उनकी तो आसक्ति इतनी जबरदस्त है। तृणातुल जो लघु फिरे गुरुता रहे न रूम। ऊंचापन लेश मात्र नहीं रहा, तिनके की जैसी कीमत हो गई। ऊंच दशा मुख जाचना सोय मोटी खूम। तीसू न जाचिए अपनो पाणप राखिए सो कहिए हैं। इसलिए जाचो मत, मांगो मत। मांगना किसका कि भेद धारण कर लिया, शरणागति में चले गए और फिर संसार से आसक्ति रख रहे, फिर संसार से इच्छा कर रहे, फिर अपना स्वाद और भोग मांग रहे। महापुरुष उसको जाचन वृत्ति कहते हैं, उसको बोल रहे हैं। अब जैसे कोई मांगने, रोटी मांगने वाला, वो इसमें नहीं आता। यहाँ तो सिर्फ जो शरणागति में चला गया, जिसने चादर ओढ़ ली, यहाँ संसार की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि संसार की गति तो नीचे है, वो तो यहाँ पर इस लाइन में नहीं आता। जो शरणागति चले गए, जिन्होंने शरण को धारण कर लिया, फिर संसार के प्रति आसक्ति है, फिर अपने भोगों की इच्छा रखते हैं, फिर वो उनके लिए आता है, उनके लिए आ रहा है कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या करने गए थे और क्या करने लग गए। तीसू न जाचिए अपनो पाणप राखो। पाणप राख्यो चाहिए तो पानी जान न दे। रामचरण पानी गया करे न कोई ने। करे न कोई ने नेह पानी सुमानू। जहाँ जाए ता आग बिना पानी मत जानू। तन में तस्कर जाचना पानी पण हर ले। पाणप राख्यो चाहिए तो पानी जानन दे। पाणप राख्यो चाहिए, यदि तेरे को अपना पणपणा बनाए रखना है, तेरे को अपनी मजबूती करारापन बनाए रखना है, तो पानी जानन दे। तो पानी उतरने मत देना। एक मोती का यदि पानी नहीं उतरने देना होता है तो उसकी कितनी रक्षा करनी पड़ती है, इसको कितना कुएं में रखा जाता है, कितना से कि इसका पानी नहीं उतर जाए, क्योंकि मोती की कीमत ही उस पानी से है। मोती की कीमत उस पानी से, ऐसे चादर की कीमत वैराग्य से है। यदि वैराग है तो शरणा की शोभा है, बाकी शरण की शोभा नहीं है। तो वो पानी है, वो पानी है कि सिर्फ एक सामर्थ्य की शरण में है, बाकी संसार से नहीं मांगना। रामचरण पानी गया करे न कोई ने। यदि वो पानी चला गया, वो शरणागति में आके मांग रहे, तो कोई नेह नहीं करेगा। करे न कोई नेह, नेह पानी सु मानो। वो नेह किससे है, वो नेह पानी से। संसार किससे नेह करता है, संसार ऐसे कि भाई इन्होंने चादर ओढ़ी तो उनके पास जाता है, व्यक्ति के पास नहीं जाता है, व्यक्ति के पास नहीं जाता है, चादर के पास जाता है, उस गादी के पास जाता है। गादी का सम्मान है। जिनके नाम की चादर ओढ़ी तो वो नेह क्यों कर रही कि पानी से, कि भाई इनमें पाणप होगा, वो गुरु के लक्षण होंगे जिनके उन्होंने धारण कर रखा है। जहाँ जाए तहाँ आग बिना पानी मत जानू। जहाँ जाए वहां इज्जत, पर बिना पानी के नहीं होगी।
तन में तस्कर जाचना, पानी पण हर ले। पर यदि तन में जाचक रूपी चोर समाया हुआ है तो वो सारे पानी और पणपणे को खत्म करा देगा, वो लूट लेगा, सब पणपणे को खत्म करा देगा। पाण पर राखियो चाहिए तो पानी जानन दे। राम चरण तो सू कहूँ समझदार मन माई, जे तू शरणी राम के तू दुनिया जाचे काई। तो दुनिया जाचे काई जाचता दीन दुखावे, जनपद शोभे नाई साच बिन काच ल जावे। दगा दगी पाखंड दम क्यों ही करिए नाई, रामचरण तो सू कहूँ समझदार मन माही। रामचरण तो सू कहूँ समझदार मन माही। अपने को कह रहे कि तुम मन में समझ को धारण करो। मन में यदि शरण में आए हो तो इस समझ को धारण करो, अपने विचारों को क्लियर करो। जे तू शरणे राम के तो दुनिया जाचे काई। अरे यदि तू राम जी की शरण में तो फिर दुनिया से क्या मांगना, राम जी से मांगो। यदि राम की शरण में आ गया तो फिर दुनिया से क्यों मांगता है। इस बात को तो हृदय में मांगना भी है तो राम जी से मांगना है, संसार से नहीं मांगना है। तो दुनिया जाचे काई जाचता दीन दुखावे, और जांचने से वो जांचता है तो और उसके महिमा चली गई। जनपद शोभे नाई साच बिन काच ल जावे। जनपदी शोभा ही नहीं देती, जनपदी की शोभा चली गई, साच के बिना काच ऐसे के ऐसे ही ल जा गया। दगा दगी पाखंड दम क्यों ही करिए ना, इसलिए दगा दगी पाखंड दम ये करना नहीं है। ये भक्ति के करड़ेपन को खत्म करा देंगे, करारेपन को ढीला कर देंगे। रामचरण तू सू कहूँ समझदार मन माही, समझ विचारे ऊंची धारे नीची टारे परवीना। ऊंच अजाची हरिपद राची काची बाता ना लीना। ये निर्वेदम पावे भेदम संशय छेदम सुख जीना। ये सुख त्यागे जग सू लागे सोई अभागे पतिहीना। समझ विचारे ऊंची धारे, समझ के विचार करे और ऊंची को धारण करे। हृदय में समझे, समझ के विचार करे और ऊंची को धारण करे। और नीची टारे परवीना, जो नीचों को टाले वो परवीन है। ऊंच अजाची हरिपद राची, जो ऊंचे हैं वो अजाची है, वो हरिपद में रज गए काची बाता ना लीना। वो कच्ची बातों में नहीं है, काची यानी कि संसार के प्रति आसक्ति उसमें लीन नहीं है। संसार की जितनी भी बातें हैं वो सब कच्ची हैं। ये निर्वेदम पावे भेदम, ये निर्वेद का ज्ञान गुरुदेव के भेद से मिला। संशय छेदम सुख छीना। ये निर्वेदम पावे भेदम संशय छेदम, ये संशय का छेद करने वाला, संशय को खत्म करने वाला है। और सुख जीना, वो जीने सुख की प्राप्ति कराने वाला है। ये सुख त्यागे जगसू लागे सोई अभागे पतिहीना। ये सुख त्यागे, जिन्होंने इन सुखों का त्याग कर दिया, जगसू लागे संसार से लगे हुए हैं, संसार से लग गए सोई अभागे पतिहीना। वो अभागे हैं, वो पतिहीन है। सो पतिहीन गति कहिए हैं। अब पतिहीन क्या होता है तो महापुरुष अपने को पतिहीन की गति फरमा रहे हैं कि पतिहीन कहते किसको है। पति बिन मुश्किल नारी को कौन करे आसान। ये उद्यम जाचन बिना कछू चाले गुजरान। बिन क्यों चाले गुजरान, क्यों चाले गुजरान भेक यूं भूखा मर है। परिहर करता राम आश दुनिया की कर है। छादन भोजन जाचता फिरे सदा हैरान। पति बिन मुश्किल नारी को कौन करे आसान। पति बिन मुश्किल नारी को कौन करे आसान। कि पति के बिना उस स्त्री का कौन, सारे काम कौन आसान करे। सिर पे पति नहीं है तो सारे काम बनाने वाला कौन है, आसान करने वाला कौन है। जे उद्यम जाचन बिना क्यों चाले गुजरान। ऐसे सिर पे पति कौन, परमात्मा। परमात्मा रूपी पति को माना नहीं तो उनको लगता कि पेट भरे ही बहुत मुश्किल काम है। अपन उद्यम, इसलिए वो उद्यम करते हैं। उनको लगता है कि पेट भरे ही अपना काम कौन करेगा, कौन आके देगा, कौन रक्षा करेगा, कौन प्रतिपालना करेगा, तो वो उद्यम करते हैं।
अपने पति को माना ही नहीं। क्यों चाले गुदरान भेक यूं भूखा मरे हैं, ऐसे भूखे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी को सिर पे नहीं जाना। परिहर करता राम आश दुनिया की करे हैं। जो करता राम है, जो परमात्मा है, उसको तो छोड़ दिया और संसार की आशा कर रहे हैं। छादन भोजन जाचता फिरे सदा हैरान। छादन भोजन जाच, छादन में लगे, कपड़ों में लगे, भोजन में लगे, फिरे सदा हैरान है। पति बिन मुश्किल नारी को कौन करे आसान। पति परमात्म समर्थ स्वामी एक शीश पर गाजे। इनके दास भजे नितवा को सदा प्रेम के छाजे। पति परमात्म समर्थ स्वामी, वो पति परमात्मा, वो समर्थ स्वामी है। वो पति है, परमात्मा है, वो समर्थ है, वो स्वामी है। एक शीश पर गाजे, वो एक ही शीश पर, वो एक ही है जो शीश पर गाजता है। इनके दास बजे नित वाकू सदा प्रेम के छाजे। जो ऐसे राम जी के दास है, वो नित राम जी का सुमरण करते हैं, नित उनके छाजे में, उनकी रजा में है, उनकी शरणागति में नित राम जी का सुमरण करते हैं। जाचे नहीं जगत को कहे वैराग्य अजाचा। संसार से कभी मांगते नहीं और अजाची वैराग को धारण कर लिया, जाके सदा शांति सुख बरते। इसलिए उनके हृदय में सदैव शांति है, सदैव सुख बरत नहीं आया। जानू मन सा बाचा, मन और वचन से इस बात को जान लो। सुख विलास दास जो चावो तो ई मार्ग चलिए। उत्तम आश बास महापद में हद में ना ही लिपिए। सुख विलास दास जो चाहो, यदि सुख का विलास चाहते हो तो ई मार्ग चलिए, तो इस मार्ग पे चलो। उत्तम आश महाबास महापद में हद में ना ही मिलिए। आशा कैसी रखो? आशा नीची मत रखो, उत्तम रखो। उत्तम आशा रखो और बास महापद में। और बासा कहाँ हो? महापद में। शरीर तो यहाँ रहेगा, शरीर का बासा वहां नहीं होगा, सुरता का बासा। शरीर तो यहाँ काम करना पड़ेगा, जो भी उसके प्रारब्ध की गति उसको झेलना पड़ेगा। शरीर तो उस गति में रहेगा। हद में ना ही मिलिए, हद में मत मिलो। हद है इधर का जो भी दिखाई दे रहा वो सब हद कहलाता है, तो उसके प्रति आसक्ति मत रखो। हद में हद का नाना विधि का फिकर गणी ता कहिए। ताते सुनो सीखिया मेरी फकत फकीरी लइए। हद में हद का नाना विधि का फिकर तनी ताह कहिए। हद की परिभाषा फरमा कि हद किसको बोला है कि जहाँ हद के ही हद के लगे, जहाँ ताप ही ताप लगी है और फिकर घनी तहाँ कहिए। 24 घंटे फिकर है, 24 घंटे जहाँ फिकर सताती है वो हद है। ताते सुनो सीख या मेरी, इसलिए मेरी सीख को मान लो। फकत फकीरी लइए, फकीरी को धारण करो, उस फकत फकीरी को। यह उत्तम बैराग है कयो अजाचिन शोभ। इस पाठ में अपने को गुरुदेव ने फरमाया कि उत्तम बैराग क्या है, अजाचिन की शोभा क्या है। कहूँ फकीरी अब कहूँ जाते, जो जाते मिटे जो शोभ। अब फकीरी का फरमा रहे हैं ताकि मन में जितना भी क्षोभ है, जो कमी है, जो हीन भाव है, वो खत्म हो जाए। इसलिए महापुरुष अपने को फकीरी के बारे में फरमाएंगे। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास उत्तम वैराग्य अजाचिन शोभ निरूपण नाम शब्द 557 दशमों प्रकरण समाप्त। 11वां प्रकरण गुरुदेव कल अपने को उसमें फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।